बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो फ़र्स्ट वीक ऑफ स्कूल था वो शेयर कर रही हूँ कि मेरा वीक किस तरह का गुज़रा, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और वो कुछ हुआ या नहीं हुआ। और ये स्कूल तो अब तकरीबन 2 वीक हो गए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं कुछ रीज़न्स की वजह से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी इस टाइम मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ। उसके बाजू पे कुछ चीज़ काट गई थी, मेरा ख्याल था शायद मस्कीटो बाइट है, तो उसको मैंने बहुत लाइट लिया और असर के करीब उसका बाजू जो है वो काफ़ी स्वेलअप हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उनको पिक्चर बना के भेजी, तो उन्होंने मुझे बोला कि चेक करो, अगर तो ये गर्म है दूसरे बाजू से तो फिर इसको जो है एवेलुएट करवा लो। और फिर मैं उसको वॉक इन क्लिनिक लेके गई। उसके हाथों पे और भी बम्प्स वगैरह थे, पाँव पे, तो उन्होंने यही बोला कि इसको फायर एंट्स ने काटा है, लेकिन ये जो बड़े वाला बम्प है इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि अब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन बन चुका है। तो ये सिर्फ एंटीबायोटिक के साथ और स्टेरॉइड के साथ ही ठीक होगा। तो जब उन्होंने प्रिस्क्राइब की दोनों चीज़ें, फिर मैं लेने चली गई थी फार्मेसी से। शाम का टाइम था और फार्मेसीज़ बंद हो जाती हैं आजकल, तो और ही जल्दी हो जाती हैं। तो सिटी में सिर्फ एक ही फार्मेसी खुली हुई थी। आजकल थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अब दूसरे दिन जो है बच्चों ने स्कूल जाना था, ऑफिशियल फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, तो रात भर जो है थंडरस्टॉर्म आता रहा, बारिश होती रही इतनी ज़्यादा। और जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तो ये हाल था कि हम लोग तो स्कूल जा ही नहीं सकते थे। वीडियो में तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन स्टॉर्म बहुत बुरा आया था सुबह के टाइम पे। बच्चे रेडी हो चुके हुए थे, अब क्या करते। अब ऑब्वियसली इस तरह की हालत में स्कूल भी नहीं जाया जा सकता था। तो स्कूल वालों का एक्चुअली मैसेज आ गया था कि आप लोग वेट कर सकते हैं, जब थंडर पास हो जाएगा तो फिर आप लोग बच्चों को ड्रॉप कर सकते हैं स्कूल। तो मैंने तो शुक्र किया कि चलो कोई ऑप्शन है, उनकी टार्डी भी नहीं होगी। तो बच्चों के लंच वगैरह भी रेडी कर दिए और अच्छा खासा हमारे पास टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही 7:45 तक जो है थंडर गुज़र चुका था और हम लोग स्कूल जा सकते थे। तो जब मैंने देखा कि बारिश अब कम हो गई है तो फिर हम लोग जो है स्कूल के निकल गए। रास्ते में भी बारिश तो हो रही थी, और जिसकी वजह से जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाता है थोड़े रोड्स पे। तो रास्ते में काफ़ी फ्लड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के खैर खैरियत से हम लोग टाइम पे स्कूल पहुँच गए थे। Same thing, let's go through the front door. Ahmed, can you pull your hair back, hun? Thank you. Okay, grab your lunchbox. लेट भी हो जाते तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा हुआ था कि टार्डी नहीं होंगे, आप लोग लेट आ सकते हैं। और स्कूल वाले जो हैं सबसे पहले उनका बुखार चेक करते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने देते हैं। हमने पहले उन्हें ऑनलाइन साइन इन करना होता है, और वो सारे जो क्वेश्चंस डॉक्टर के ऑफिस चाइना पूछते हैं, कहीं ट्रैवल किया है या कोई सिम्टम्स तो नहीं है कोविड के, वो सारा ऑनलाइन फॉर्म एवरीडे हमें फ़िलअप करना होता है। और फिर बच्चों को जो है वो टेम्परेचर लेके तो फिर अंदर अपनी क्लासेस में भेजते हैं। तो बस मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया था और मैं घर जा रही थी। घर जाते हुए बहुत सारी माँओं की तरह मेरे दिल में भी ऐसे ही एक ना डर और खौफ भी था, लेकिन खुशी भी थी कि आज जो है अगले 8 घंटे बड़े आराम से गुजरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो घर आके सबसे पहले मुझे ख़्याल आया कि मैं जाके अपने पौधे तो चेक करूं उनकी क्या हालत है, क्योंकि अगर रात भर स्टॉर्म आता रहा है और इतना बुरा स्टॉर्म था कि लोगों के ट्रैश कैन उड़ के दूसरों के घरों में गए हुए थे, तो मैं उन पौधों की तो हालत चेक करूं उनके साथ क्या हुआ है। तो बस पीछे जब मैंने जाके देखा तो कद्दू के बेल की तो हालत ख़राब हो चुकी थी, बाकी भी चीज़ें उड़ के इधर से उधर गिरी हुई थी। स्टॉर्म आने के बाद ऐसे ही हो जाते हैं। एक दफ़ा तो हमारी ट्रैम्पोलिन थी, वो उड़ के हमसायों के घर चली गई। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले मैं ऐसे करती हूँ कि उनके लिए कुछ बना लेती हूँ। तो बच्चों को कीमे वाले चावल बहुत पसंद हैं, तो मैंने कीमे वाले चावल उस दिन बनाए थे
और साथ में मैंने उनके लिए चिकन ब्रेड बनानी थी, तो उसका भी आटा गूंद के रख दिया। लेकिन ये काम मेरा कंप्लीट नहीं हो सका था। मतलब मैं ब्रेड बना नहीं सकी थी। चावल तो मैं ऐसे करती हूँ कि मसाला बना के पानी लगा के रख देती हूँ, जिस टाइम उनके आने का टाइम होता है मैं उस टाइम दम देती हूँ, ताकि वो गरम गरम चावल होते हैं तो अच्छे बच्चे खा भी लेते हैं, ठीक से खा लेते। अभी तो मेरा कोई काम भी ख़त्म नहीं हुआ था कि मुझे स्कूल से कॉल आ गई कि आपके बेटे के बाजू में दर्द है, अगर आप कहें तो हम उसे कोई पेन किलर दे दें। मैंने उन्हें बोला कि जी आप लोग पेन किलर दे दें। तो तकरीबन घंटे बाद दोबारा मुझे कॉल आ गई कि उसने लंच किया और लंच के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अगर हो सके तो आप आके उसको पिकअप कर लें। फिर ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ा उसको पिकअप करने के लिए। पहले इतना इजी होता था बच्चों को स्कूल से पिकअप करना कि ऑफ़िस के बिल्कुल सामने गाड़ी पार्क करते थे और बच्चों को ले लेते थे। समटाइम्स वो प्रिंसिपल देखती थी तो वो खुद ही बच्चे को लेके बाहर आ जाती थी। अब तो स्कूल के फ्रंट पे गाड़ी पार्क करके और फिर गेट्स लगे हुए हैं तो उनमें से गुजर के आना पड़ता है और आके तो बच्चे को लेना पड़ता है। जो स्कूल स्टार्ट होने की और ऑफ़ होने की टाइमिंग है उस पे तो कारपूल ही है, वो तो उसके लिए तो हमें गाड़ी से निकलना नहीं पड़ता। बच्चे वैसे जाके गाड़ी वहाँ खड़ी करो ऑफ़िस के सामने तो बच्चों को वो बुला देते हैं। तो बस मैंने उसको पिकअप कर लिया था और घर आ गई थी और उसके थोड़ी देर बाद ही टाइम हो गया था दूसरों को पिकअप करने के लिए, तो उनको पिकअप करने के लिए चली गई थी। बच्चों का माशाल्लाह पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था, डिस्पाइट कि उन लोगों को मास्क पहनने पड़े थे, लेकिन वो बहुत खुश थे और उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की थी। हम लोग से ज़्यादा तो बच्चे ही अच्छे हैं कि वो कंप्लेन नहीं करते। हमें थोड़ी देर मास्क पहनना पड़ जाता है और हम लोग इतना शोर करते हैं कि सांस नहीं ली जाती। और ये एक और स्कूल मॉर्निंग है। जब मैं बच्चों को छोड़ने के बाद घर वापस आई तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने किचन का क्या हाल बना दिया था। सुबह जल्दी जल्दी काम करते हुए, बच्चों को रेडी करते हुए और इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि जल्दी करो, पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ यूज़ की है, क्या निकाली है, किसको रखना है, किसको बाहर छोड़ना है। इतनी अरसे बाद तकरीबन 6 माह बाद जो है लंच बनाया था, तो ऐसे ही फिर होना था। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है वो किचन साफ़ कर लिया। मुझे मज़ा आता है अगर मैं किचन साफ़ कर लूँ और फिर बाकी का खाना बनाऊँ या कोई और सफाई करूँ तो अच्छा लगता है मुझे। बहुत सारे दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं किचन को ऐसे छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, तो ये अब उस रात मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा आलू के पराठे बना लेती हूँ, वो तो सारे ही शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए आलू को जो है वो माइक्रोवेव में ही मैंने कर लिया था। मुझे पता है ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस तरह कभी-कभी करती हूँ। जब मुझे जल्दी-जल्दी काम करना हो ना, मुझे लगता है कि बॉईल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं उसको माइक्रोवेव में कर लेती हूँ। और आलू का मसाला मैंने बनाना शुरू कर दिया था, तो उसके लिए मैंने आलू को मैश कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने उसमें लेमन जूस डाला था, क्रश्ड पेपर डाली थी, अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने डाली थी और ज़ीरा लेके उसको मैंने अपने पाम्स में रब करके वो डाल लिया था। उससे उसका फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाता है। इसी तरह मैंने अजवाइन के साथ भी किया था और फिर नमक और सूखा धनिया डाल दिया था और गरम मसाला डाला था और मैंने मेथी लेके उसको भी अपनी पाम्स में रब करके तो वो ऐड कर दिया था। थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और अनारदाना डाला था और सूखा पुदीना डाला था, हरी मिर्च डाली थी और उसके बाद मैंने उसमें धनिया डाल दिया था और उसको मिक्स करके रख दिया था कि अब शाम में पराठे बना लूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं भी ये सारा काम कर रही थी कि मुझे अम्मी के घर से कॉल आ गई कि हम लोग कबाब बना रहे हैं, तो आप लोग भी इधर आ जाओ, इधर आके खाना खा लो। तो फिर हम लोग सारे वहाँ चले गए, अम्मी की तरफ गए और वहाँ से खाना खा लिया और अब घर वापस जा रही थी तो इतना प्यारा आसमान था। आजकल एक्चुअली थंडरस्टॉर्म्स की वजह से आसमान इतना खूबसूरत लगता है। कभी तो सुबह धूप निकली होती है और रात में बारिश, शाम में बारिश शुरू हो जाती है और कभी सुबह बारिश होती है और शाम में इतना अच्छा मौसम हो जाता है और आसमान इतना खूबसूरत लगता है। एक्चुअली वो जो हरिकेन आया था पिछले दिनों में, ये उसी का जो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे। हालांकि हम लोग बहुत दूर थे उस जगह से, लेकिन न्यूज़ में यही सुना था कि ये जो सारे थंडरस्टॉर्म्स आए हैं ये उसी वजह से आ रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का स्कूल भी बहुत अच्छा जा रहा है। अब उन्हें स्कूल जाते हुए तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। ये सारे क्लिप्स तो पहले के हैं, लास्ट वीक के हैं, लेकिन वैसे स्कूल जाते हुए बच्चों को 2 वीक हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो है फ़िलहाल तक उनके स्कूल में कोई भी कोविड का केस नहीं आया, कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो जैसे वेदर चेंज हो रहा है उससे तो बच्चे असरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं आया। और स्कूल वाले जो हैं वो बहुत केयर भी कर रहे हैं। उन लोगों ने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है कि अगर ग्रुप ए है तो वो एक दिन साइंस और मैथ्स एरिया में होगा और ग्रुप बी जो है वो लैंग्वेज और आर्ट एरिया में होगा। सो नेक्स्ट डे जो है वो स्वैप कर लेंगे अपनी अपनी जगह। फर्स्ट क्लास और अबाव जो हैं उन्हें मास्क पहनना है स्कूल एंटर होते हुए और एग्ज़िट होते हुए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड है, उनका भी है कि अगर वो चाहें तो वो मास्क पहन सकते हैं स्कूल एंटर और एग्ज़िट होते हुए, और क्लास में वो लोग फेस शील्ड्स यूज़ करेंगे। और इसी तरह जो बड़ी क्लासेस हैं वो भी फेस शील्ड्स जो हैं वो यूज़ करेंगी। लेकिन बच्चों से मेरी बात हो रही थी तो वो मास्क जो है वो प्रेफर करते हैं फेस शील्ड से, क्योंकि कहते हैं कि जब सांस लेते हैं तो वो फॉगी हो जाती हैं, फिर हमें सही से नज़र नहीं आता। 4 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं और एक दिन उनकी डिस्टेंस लर्निंग होती है। मंडे ट्यूसडे स्कूल जाते हैं, वेडनेसडे को डिस्टेंस लर्निंग होती है और फिर थर्सडे और फ्राइडे को स्कूल पहले 3:10 पे छुट्टी होती थी, अब 3:15 पे छुट्टी होती है। और क्योंकि वेडनेसडे को ऑफ होता है तो फ्राइडे को पहले इन्हें 2:10 पे छुट्टी होती थी, अब वो भी 3:15 पे कर दी है उन्होंने कि थोड़ा सा टाइम जो है वो मेकअप कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब जी ये रात का टाइम हो गया था और क्योंकि मैं दिन में मसाला बना चुकी थी, तो जिन्होंने नहीं खाए थे कबाब उनके लिए अब रात को मुझे आलू वाले पराठे बनाने थे, वो भी ओवन में बनाने थे। ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जो कि बहुत अच्छा गया था। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि बाद में मक्खन लगाना था, और ये मक्खन भी मैंने उसी टाइम बनाया था फ्रेश। और बाकी के जो पराठे थे उस पर भी मैंने ऑयल स्प्रे किया था, वो भी बहुत अच्छे बने थे। और ये मैं बना रही हूँ, इसको मेरे बच्चे मैक्रोनी एंड चीज़ कहते हैं, हालांकि ये वो नहीं है। ये जैसे वाइट सॉस बना के तो उसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी। सुबह कोई ऐसा दिन कि जिस दिन मुझे सुबह समझ ना आए कि मैं बच्चों को लंच में क्या दूं, और कोई चीज़ भी घर में मुझे ऐसी नज़र नहीं आती, ब्रेड भी नहीं होती, तो मैं जल्दी जल्दी ये वाला पास्ता बना देती हूँ उन्हें और बहुत खुश होकर खाते हैं। आज सुबह भी मैंने यही बना के दिया था और फिर घर आए तो मुझे कहते हैं मामा आप हमें मैक्रोनी एंड चीज़ दोबारा बना के देख सकती हैं। ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को जब बच्चे घर आए थे। तो बस इसी तरह मेरा वीक जो है वो गुजर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा जितना मुझे डर था उससे वीक बहुत अच्छा गुजरा था, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।